अदालत के बारे में। लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत। जैसे गांव में पंचायत काम करती है, ठीक उसी के आधार पर लोक अदालत बनाई गई है। अब लोक अदालत बनाने के लिए भी वही उद्देश्य है जो उद्देश्य है, मैंने आपको अपनी एक वीडियो भी पहले भी बना चुकी हूं मैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका लिंक है यहाँ पर, कि जो फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जहां पर जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनकी मदद की जाती है उन्हें फ्री लीगल सर्विस देकर। तो उसी आधार पर ऐसे ही लोक अदालत भी है। अब लोक अदालत जो है उसका भी उद्देश्य यही है कि जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनको न्याय मिले, और दूसरा जो लाखों करोड़ों केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग है उसकी वजह से न्याय मिलने में देरी होती है, तो अगर वो केसेस लोक अदालत में आ जाते हैं तो उन्हें जल्दी न्याय मिलता है। लोक अदालत है वो दो तरह की होती है, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। अब जो स्थायी लोक अदालत है इसमें आप केसेस को डायरेक्ट लेकर जा सकते हैं, कोर्ट की बजाय सीधा लोक अदालत में आप अपने केस को लेकर जा सकते हैं। और दूसरी होती है अस्थाई। अब जो अस्थाई लोक अदालत होती है उसमें वो केसेस आते हैं जो पेंडिंग, आपने ऑलरेडी कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो वहां से परमिशन लेकर आप लोक अदालत में अपने केस को लेकर आ सकते हैं। अब जो लोक अदालत में अगर केसेस आते हैं, देखिए उसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियली वीक है, यानी कि आपको वकील की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना पक्ष खुद रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और सेकंड कि आपको न्याय जल्दी मिलता है, आपको ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर से आप बच जाते हैं और आपको न्याय जल्दी मिलेगा। दूसरा, जो स्थायी लोक अदालत होती है उसमें आप 1 करोड़ रुपए तक के जो मुकदमे होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो अस्थायी लोक अदालत होती है उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें कितने भी पैसे हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब तीसरी बात कि जो स्थायी लोक अदालत होती है उसमें बातचीत से मामला हल कर लिया जाता है और जो भी लोक अदालत का डिसीजन होगा वो मानना पड़ता है। जो अस्थायी लोक अदालत है उसमें अगर बातचीत से मामला हल नहीं हो पा रहा है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोर्ट में वापस अपना केस ले जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन से केसेस हैं जो आप लोक अदालत में लेकर जा सकते हैं। तो आप लोक अदालत में जो सिविल मैटर्स होते हैं वो लोक अदालत में जाते हैं, जैसे कि जो पारिवारिक या शादी से रिलेटेड झगड़े होते हैं, बंटवारे से, संपत्ति से रिलेटेड झगड़े होते हैं, श्रम विवाद होता है, मुआवजा, जैसे मान लीजिए फसल में आग लग गई तो वो जो मुआवजा होता है उससे रिलेटेड होता है, या फिर बिजली पानी से रिलेटेड जो होते हैं केसेस, पेंशन से रिलेटेड जो केस होते हैं, श्रम विवाद होते हैं, मनरेगा से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, मनरेगा में जो काम करते हैं उससे रिलेटेड कोई झगड़ा हो तो वो भी। अब ये जो लोक अदालत है ये हर लेवल पर होती है, जैसे तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और अगर आपका मामला तहसील के अंदर का है तो आप तहसील में जाकर पता कर सकते हैं कि अगली लोक अदालत कब लगनी है। ऐसे ही अगर आपका मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो लोक अदालत है उसमें जाते हैं। अगर आपका केस अब स्टेट लेवल में है, अगर आपका हाई कोर्ट में केस है तो आप स्टेट लेवल पे जो राज्य स्तर पर जो लोक अदालत होती है आप उसमें जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी लोक अदालत होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से ही ऐसे केसेस